अगर आप एक सोनी मिररलेस कैमरा से वीडियो शूट करते हैं इन एस-लॉग पिक्चर प्रोफाइल, स्पेशली एस-लॉग 3, पर आपको एस-लॉग फुटेज को कलर ग्रेड करना नहीं आता है, तो आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा, क्योंकि आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को सिखाऊंगा किस तरह से एस-लॉग 3 फुटेज को कलर ग्रेड किया जाता है इन प्रीमियर प्रो। तो पहले आप लोगों को कुछ चीजें समझना होगा कि लॉग प्रोफाइल एक्चुअल में होता क्या है और क्यों हमें लॉग प्रोफाइल का जरूरत भी है। तो देखिए, वीडियो फुटेज का दो हिस्सा होता है। एक है इसका लुमिनेंस या फिर ब्राइटनेस इंफॉर्मेशन, जिसे टेक्निकल टर्म में गामा कहा जाता है, और एक है वीडियो का क्रोमिनेंस या फिर कलर इंफॉर्मेशन। तो इन सिंपल टर्म्स, गामा मीन्स लुमिनेंस या फिर ब्राइटनेस और क्रोमिनेंस मीन्स कलर। नाउ वीडियो का लुमिनेंस गामा कर्व से डिफाइन होता है, मतलब शैडोज, मिड टोन्स और हाइलाइट्स का जो वैल्यू है वो किस तरह का होगा, और शैडो से जो हाइलाइट का ट्रांजिशन है वो किस तरह का होगा, लिनियर होगा या फिर लॉग कर्व में होगा, ये गामा कर्व डिसाइड करता है। जैसे कि आपको पता है कि एक सीन में जहाँ पे लाइट कम है या फिर डार्क है वो शैडो कहा जाता है, और जहां पे लाइट ज्यादा है, मतलब सीन का जो ब्राइट पोर्शन है, उसे हम हाइलाइट्स कहते हैं। कैमरा का जो डायनामिक रेंज है, मतलब कितना ज्यादा डार्क में देख सकता है और कितना ज्यादा ब्राइट में देख सकता है, ये जो रेंज है इसे उस कैमरा का डायनामिक रेंज कहा जाता है। हम लोगों के आंखों का जो डायनामिक रेंज है वो बहुत ज्यादा होता है, तो इसलिए हम शैडोज को और हाइलाइट्स को एक ही साथ अच्छे से देख पाते हैं। लेकिन जब आप एक कैमरा से कोई भी फुटेज को कैप्चर करने जाएंगे तो आप देखेंगे कि अगर आप शैडोज को एक्सपोज करेंगे तो सीन में जो हाइलाइट्स है वो ब्लोन आउट हो जाएगा, और अगर आप हाइलाइट्स को प्रॉपर्ली एक्सपोज करेंगे तो उस सीन का जो डार्क पोर्शन है वहां पे बिल्कुल ही डिटेल नहीं आएगा। तो ये एक कॉम्प्रोमाइज हमें करना होता है जब भी हम कोई स्मार्टफोन कैमरा या फिर इनएक्सपेंसिव कोई भी मिररलेस कैमरा भी हम यूज करते हैं, तो यही प्रॉब्लम हमें देखने को मिलता है, क्योंकि कैमरास का जो डायनामिक रेंज है वो यूजुअली बहुत ही कम होता है। वहीं पे अगर आप सिनेमा कैमरा यूज करेंगे तो सिनेमा कैमरास जैसे कि एरी एलेक्सा या फिर रेड का जो कैमरा होता है, इन सभी का जो डायनामिक रेंज है वो बहुत ही ज्यादा होता है, तो इसलिए सिनेमैटिक फुटेज लेता है, और इसके वजह से ही इन कैमरास का कॉस्ट भी बहुत ही ज्यादा होता है। तो एक सीन को शूट करने के टाइम पे अगर आपको लग रहा है कि जो डार्क पोर्शन है उसमें डिटेल लूज हो रहा है, तो आप क्या करेंगे, इधर वहां पे लाइट्स ऐड करेंगे या फिर कैमरा का जो सेटिंग है उसको चेंज करके सीन को ब्राइट करेंगे। राइट नाउ द प्रॉब्लम इज, जब आप सीन का एक्सपोजर बढ़ाते हैं तो वो लिनियरली नहीं होता है। शैडोज जितना जल्दी एक्सपोज होता है तो हाइलाइट्स शैडोज के मुकाबले काफी जल्दी ओवर एक्सपोज हो जाता है। तो इस प्रॉब्लम को टैकल करने के लिए हमें एक ऐसा टेक्निक चाहिए जहां पे शैडोज का जो एक्सपोजर है वो तो बढ़े, लेकिन हाइलाइट्स उतना ज्यादा एक्सपोज ना हो इन कंपैरिजन टू दी शैडोज, और ये हम अचीव करते हैं एक लॉग कर्व के मदद से। नाउ डिफरेंट कैमरा ब्रांड्स हैव देयर ओन लॉग कर्व्स, जैसे कि कैनन का सी लॉग है, पैनासोनिक का वी लॉग है, फुजीफिल्म का एफ लॉग है, और सोनी का जो लॉग कर्व है वो है एस लॉग। तो एक लॉग कर्व का मेन ऑब्जेक्टिव है कैमरा का जो डायनामिक रेंज है उसे थोड़ा सा इंक्रीज करना। ये हर एक कैमरा ब्रांड्स अपने सेंसर के हिसाब से जो लॉग कर्व सबसे अच्छा परफॉर्म करेगा उस हिसाब से इन लॉग कर्व्स को डिजाइन करते हैं। तो इन लोगों के पास ही इन लॉग कर्व्स का एक्यूरेट इंफॉर्मेशन होता है। तो जब आप एक लॉग प्रोफाइल में फुटेज को शूट करेंगे और बाद में कलर करेक्शन के टाइम पे जब उस लॉग फुटेज को नॉर्मल रेक 709 में कन्वर्ट करना चाहेंगे, तो आपको इन ब्रांड्स का ऑफिशियली दिया हुआ जो कन्वर्जन लट्स होता है, जिसे टेक्निकल लट्स भी कहते हैं, वही यूज करना है, क्योंकि सिर्फ इन लोगों के पास ही इसका एक्यूरेट इंफॉर्मेशन है कि किस तरह से उन लोगों ने इन लॉग कर्व्स को डिजाइन किया है। तो जब आप कलर करेक्शन के टाइम पे इन फुटेज को डिकोड करके रेक 709 में कन्वर्ट करना चाहेंगे तो इन ब्रांड्स का जो ऑफिशियल कन्वर्जन लट्स है वो मिल जाएगा, तो वो आपको यूज करना है। यहाँ पे दो नया वर्ड आया है, एक है रेक 709 और एक है टेक्निकल लट्स। तो रेक 709 भी एक गामा कर्व है जो हम जो भी कंज्यूमर स्क्रीन यूज करते हैं, जैसे कि मोबाइल फोन हो गया, HD TV हो गया, कंप्यूटर के मॉनिटर्स हो गया, इन सभी का जो गामा कर्व होता है वो रेक 709 होता है। और लट मतलब लुकअप टेबल, इसे आप एक इंस्टाग्राम फिल्टर की तरह समझ सकते हैं। ये छोटा सा एक फाइल होता है जिसे अप्लाई करने से आपके फुटेज का जो कलर्स है उनको मैनिपुलेट कर सकते हैं, और यूजुअली हम लट्स को कलर ग्रेडिंग पर्पस के लिए यूज करते हैं। हमें डिफरेंट लुक्स का क्रिएटिव लट्स मिल जाता है, लेकिन ये जो टेक्निकल लट्स है इनका काम कोई पर्टिकुलर लुक प्रोवाइड करना नहीं होता है। इनका काम होता है एक कलर स्पेस से हमें दूसरे कलर स्पेस में एक फुटेज को ट्रांसफॉर्म करना। तो जैसे कि मैंने कहा कि सोनी का जो लॉग प्रोफाइल है उसे एस लॉग कहा जाता है, और सोनी खुद अपने ऑफिशियल वेबसाइट में ऑफिशियली इस एस लॉग प्रोफाइल से रेक 709 में कन्वर्ट करने के लिए एक ऑफिशियल लट प्रोवाइड करता है। तो जाहिर सी बात है कि हमें इस ऑफिशियल लट का ही इस्तेमाल करना चाहिए टू कन्वर्ट आवर लॉग फुटेज टू नॉर्मल रेक 709 फुटेज। फिर उसके बाद आप इन फुटेज के ऊपर अपने हिसाब से कलर ग्रेडिंग और कोई भी लुक अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन ये जो लॉग टू रेक 709 कन्वर्शन है इसे आपको इन ऑफिशियल लट्स की मदद से ही करना है, तो आपको एक्यूरेट रिजल्ट मिलेगा, क्योंकि इन लट्स में मैथमेटिकली करेक्ट कन्वर्शंस होता है
S-Log फुटेज को Rec 709 में कन्वर्ट करने के लिए। और जब आप S-Log 3 में शूट करने जाते हैं तो यहाँ पे एक और टर्म आता है जिसे कहते हैं SGAMET। यहाँ पे भी आपको कुछ वेरिएशंस देखने को मिलेगा, जैसे कि सिंपल SGAMET या फिर SGAMET 3 या फिर SGAMET 3.cine। यहाँ पे गैमेट मतलब कलर। तो S-Log एक लॉग कर्व है जिससे फुटेज का जो लुमिनेंस इंफॉर्मेशन है वो कैप्चर होता है और इस SGAMET से फुटेज का जो कलर इंफॉर्मेशन है वो कैप्चर होता है। यहाँ पे S-Log 3 के साथ आप SGAMET 3 या फिर SGAMET 3.cine ये दो प्रोफाइल यूज कर सकते हैं। SGAMET 3 इज स्लाइटली लार्जर देन SGAMET 3.cine। अगर आप S-Log 3 के साथ SGAMET 3.cine ये पिक्चर प्रोफाइल का कॉम्बिनेशन यूज करते हैं तो आपको सोनी का जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहां से एग्जैक्टली इसका जो कन्वर्शन अलर्ट है तो वो आप डाउनलोड कर लीजिए और उसे यूज कीजिए। नीचे वीडियो डिस्क्रिप्शन में मैं सोनी का ये ऑफिशियल लिंक डाल दूंगा, आप वहां से चेकआउट कर सकते हैं। लेकिन हाल ही में मैंने चेक किया तो वहां पे मुझे S-Log 3 SGAMET 3 ये कॉम्बिनेशन का जो लट है वो देखने को नहीं मिला। वहां पे सिर्फ S-Log 3 के साथ SGAMET 3.cine जो प्रोफाइल है उसका ही लट अवेलेबल है। तो मैंने इससे पहले S-Log 3 और SGAMET 3 का जो कन्वर्शन लट है वो डाउनलोड करके रखा था और नीचे वीडियो डिस्क्रिप्शन में आपके लिए डाउनलोड लिंक भी छोड़ दूंगा। तो अगर आपको जरूरत है तो आप डायरेक्ट उस लिंक से इस लट को डाउनलोड करके यूज कर सकते हैं बिल्कुल फ्री में। तो इतना याद कर लीजिए कि हम लोग जो भी डिजिटल स्क्रीन में स्टैंडर्ड कलर प्रोफाइल यूज करते हैं वो है Rec 709 और गामा कर्व यूज होता है गामा 2.2 या फिर गामा 2.4। तो अभी चलिए प्रीमियर प्रो ओपन करते हैं और देखते हैं किस तरह से हमें S-Log फुटेज को प्रॉपर्ली कलर ग्रेड करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने कुछ फुटेज को यहाँ पे टाइमलाइन में डाल के रखा है और ये सभी फुटेज सोनी A7 III से 4K में शूट किया गया है और ये S-Log 3 SGAMET 3 पिक्चर प्रोफाइल में शूट किया गया है। मैंने हाल ही में एक नया म्यूजिक वीडियो शूट किया था, ये फुटेज उसी म्यूजिक वीडियो से है। अगर आपको इस म्यूजिक वीडियो के बारे में और भी डिटेल में जानना है तो आप मेरा लास्ट वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे इन तीनों फुटेज को पहले S-Log 3 से Rec 709 में कन्वर्ट करके देखेंगे और वो करने का सही तरीका है कि आपको पहले एक एडजस्टमेंट लेयर लेना है और मुझे एडजस्टमेंट लेयर क्रिएट करने के लिए यहाँ पे आना है और यहाँ से इस एडजस्टमेंट लेयर ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं इस एडजस्टमेंट लेयर का जो विड्थ है वो 3840 है और हाइट है 2160, मतलब ये भी 4K UHD में क्रिएट हो रहा है। और जैसे कि ये सभी फुटेज S-Log 3 में है तो मैं चाहूँगा कि ये जो एडजस्टमेंट लेयर है ये एकदम बिल्कुल शुरू से लेकर आखिर तक एक्सटेंड हो। मेरे पास एक कलर ग्रेडिंग के लिए वर्क स्पेस है, इस वर्क स्पेस में मैं जाऊंगा जहाँ पे ये जो लुमेट्री कलर का पैनल है वो अवेलेबल है। आपको यहाँ से ये जो बटन है इसके ऊपर क्लिक करके एडिट वर्क स्पेसेस बोल के ऑप्शन है, इसके ऊपर क्लिक करके आप यहाँ से कलर जो प्रीमियर प्रो का बाय डिफॉल्ट वर्क स्पेस का प्रीसेट आता है इसे आप यूज कर सकते हैं। तो S-Log फुटेज को कलर करेक्ट करने के लिए मोस्ट पीपल क्या करते हैं, डायरेक्टली जो क्लिप है उसको खोलेंगे और फिर उसके बाद यहाँ पे लुमेटोस्कोप को ऑन करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने RGB वेवफॉर्म और वेक्टर स्कोप को डाल के रखा है। तो इसके लिए आपको सिर्फ यहाँ पे राइट क्लिक करना है और यहाँ पे आप देख सकते हैं वेक्टर स्कोप को और RGB वेवफॉर्म को मैंने ऑन करके रखा है। अगर वेक्टर स्कोप नहीं है तो आपका लुमेटोस्कोप इस तरह का दिख सकता है। आपको सिर्फ राइट क्लिक करके वेक्टर स्कोप YUV इसको भी लेके आना है। ये आपके फुटेज का जो कलर्स है वो दिखाता है और ये जो RGB वेवफॉर्म है ये आप देख सकते हैं 0 से लेकर 100 तक दिखा रहा है। ये जो नीचे की तरफ है ये आपके फुटेज का जो शैडो पोर्शन है वो डिफाइन करता है और ये 100 की तरफ हाईलाइट्स को डिफाइन करता है। और ये जो वीडियो का एक्चुअल सिग्नल है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। अगर हम यहाँ पे स्क्रब करेंगे तो आप देख सकते हैं रियल टाइम में ये लुमिनेंस और क्रोमिनेंस सिग्नल है वो यहाँ पे आपको दिखा रहा है। लेकिन ये जो वीडियो सिग्नल है वो आप देख सकते हैं यहाँ पे 20 से लेकर 90 के बीच में कंप्रेस्ड है और S-Log या फिर लॉग प्रोफाइल में हम इसीलिए शूट करते हैं क्योंकि वो सिग्नल को कंप्रेस करके डायनामिक रेंज को बढ़ाने का कोशिश करता है। अगर ये सिग्नल यहाँ से मैं अगर कर्व्स को थोड़ा सा मैनिपुलेट करूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं व्हाइट्स बिल्कुल ही क्लिप कर जाता और यहाँ पे अगर ये जो शैडोज है वो अगर 0 के नीचे होता तो आप देख सकते हैं ये जो शैडोज पोर्शन है वहाँ पे डिटेल्स बिल्कुल ही लूज हो जा रहा है और व्हाइट्स में जो हाईलाइट्स है वो भी बिल्कुल ब्लोन आउट हो जा रहा है। तो अगर आप नॉर्मल प्रोफाइल में शूट करेंगे तो हो सकता है आपका जो फुटेज है वो इस तरह का आए और अगर आपका फुटेज इस तरह का आएगा तो बाद में आप हाईलाइट से या फिर शैडो से डिटेल को वापस नहीं ला सकते हैं। तो इसलिए हम चाहते हैं कि हमारा जो फुटेज है उसका डायनामिक रेंज ज्यादा से ज्यादा हो और हम बाद में ये जो कॉन्ट्रास्ट है इसे ऐड कर सकते हैं। और S-Log फुटेज को प्रॉपर्ली एक्सपोज करने का भी यही सही तरीका है कि आपको थोड़ा सा ओवर एक्सपोज्ड शूट करना है जिसे ETTR या फिर एक्सपोजिंग टू द राइट टेक्निक कहा जाता है, जहां पे आपका जो वेवफॉर्म है वो ज्यादा हाईलाइट्स की तरफ शिफ्टेड होगा और ना ही कि अगर मैं यहाँ पे एक्सपोजर को डाउन करूंगा तो आप देख सकते हैं कुछ लोग इस तरह से S-Log को एक्सपोज करते हैं क्योंकि
कैमरा में शूट करने के टाइम पे आपको इस एक्सपोजर में इस लॉग फुटेज को दिखाएगा कि आपका सही एक्सपोजर है, लेकिन एक्चुअल में अगर आप इस तरह से कैमरा में शूट करेंगे तो कलर करेक्ट करने के बाद आपका फुटेज काफी ज्यादा नॉइजी हो सकता है। तो इस लॉग फुटेज को किस तरह से प्रॉपर्ली एक्सपोज करना है शूट के दौरान कैमरा में, उसके ऊपर हम किसी और वीडियो में बात करेंगे। फिलहाल के लिए इतना जान लीजिए कि ये इस लॉग फुटेज को एक्सपोज करने का सही तरीका है। आपको थोड़ा सा 1.3 टू 1.7 स्टॉप ओवर एक्सपोज शूट करना है। तो मोस्ट पीपल इस फुटेज को कलर करेक्ट करने के लिए या तो बेसिक करेक्शन से या फिर कर्व से या फिर ये जो कलर व्हील्स है इससे डायरेक्टली इस फुटेज के ऊपर कलर करेक्ट करना शुरू कर देता है। जैसे कि मान लीजिए मुझे शैडोज को नीचे की तरफ लाना है, तो मैं यहाँ से शैडोज को नीचे की तरफ ला सकता हूँ, हाईलाइट्स को बढ़ा सकता हूँ। मैं यहाँ पे वेब फॉर्म की तरफ देख रहा हूँ, मैं कोशिश कर रहा हूँ ये जो हाईलाइट्स है ये 100 के पास आ जाए और ये जो शैडोज है ये 0 के पास आ जाए, और मैं मिड टोन को यहाँ से कंट्रोल कर सकता हूं। तो इस तरह से मेरा जो फुटेज है उसमें एक कॉन्ट्रास्ट आ गया और बेसिक करेक्शन से मैं थोड़ा सा सैचुरेशन को पुश कर सकता हूं, राइट। तो मोस्ट पीपल इस तरह से कलर करेक्शन करते हैं। मैं चाहूं तो ये कलर व्हील्स का मैंने इस्तेमाल किया है, इसको ऑफ करके कर्व्स की मदद से भी ये सिमिलर काम कर सकता हूं। मैं चाहूं तो ये जो शैडो पॉइंट है इसको राइट की तरफ लाएंगे तो शैडो और भी डार्क होगा, और इसे अगर ऊपर की तरफ लाएंगे तो शैडो और भी ज्यादा ब्राइट होगा। और ये है हाईलाइट पॉइंट, इसको लेफ्ट की तरफ लेंगे तो हाईलाइट्स और भी ब्राइट होगा, और इसको अगर हम नीचे की तरफ लाएंगे तो हाईलाइट्स और भी डार्क होगा। तो यहाँ पे हमें शैडोज को थोड़ा सा और डार्क करना है। मैं वेवफॉर्म की तरफ अभी भी देख रहा हूं, तो ये 0 पे आ गया, और मुझे हाईलाइट्स को अगर थोड़ा सा बढ़ाना है तो मैं इस पॉइंट को लेफ्ट की तरफ ले जा सकता हूं। और मुझे अगर जो मिड टोन है वहां पे थोड़ा सा कॉन्ट्रास्ट देना है तो मैं ये जो लाइन है इसके बीच में कहीं पे भी पॉइंट्स क्रिएट कर सकता हूं। जैसे कि मैं अगर यहाँ पे एक पॉइंट क्रिएट करके नीचे की तरफ लाऊंगा तो ये मिड टोन का जो एक्सपोजर है वो आप देख सकते हैं, ये जो वेवफॉर्म का जो बीच का पोर्शन है वो नीचे की तरफ आ रहा है। और मुझे अगर कॉन्ट्रास्ट देना है तो मैं शैडो को यहाँ पे, ये जो शैडो से हाईलाइट्स की तरफ जा रहा है तो ये जो शैडो की तरफ है यहाँ पे एक पॉइंट क्रिएट करके उसको और भी डार्क की तरफ ले जा सकता हूँ, और ये जो हाईलाइट्स की तरफ एक पॉइंट क्रिएट करके इसको थोड़ा सा ब्राइट की तरफ ले जा सकता हूँ। तो ये जो कॉन्ट्रास्ट है, मतलब शैडोज और हाईलाइट्स के बीच का जो फर्क है उसे मैं एक्सटेंड कर सकता हूँ, मतलब कॉन्ट्रास्ट बढ़ा सकता हूँ। तो ऐसे करके भी कर्व्स की मदद से या फिर कलर व्हील्स की मदद से, या फिर मैं सेम चीज यहाँ पे बेसिक करेक्शन जो टैब है यहाँ से भी कर सकता हूँ। यहाँ पे आप देखिए कलर और लाइट बोल के 2 ऑप्शन है, और इसके अंदर भी 6 सेटिंग्स है: एक्सपोजर, कॉन्ट्रास्ट, हाईलाइट्स, शैडोज, व्हाइट्स एंड ब्लैक्स। और ये बिल्कुल सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। मैंने इससे पहले मेरा लाइटरूम का जो डिटेल ट्यूटोरियल वीडियो है वहां पे इन सभी ऑप्शन को डिटेल में समझाया है, तो अगर आपको और भी जानना है तो आप मेरा वो वीडियो भी देख सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ पे भी क्विकली थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। ये जो एक्सपोजर है ये जो फुल वेवफॉर्म का सिग्नल है इसको ही ऊपर या फिर नीचे ला देगा। देखिए, मतलब वीडियो का जो ब्राइटनेस है उसे ये कंट्रोल कर रहा है। अगर लेफ्ट की तरफ लेंगे तो ब्राइटनेस कम होगा और राइट की तरफ लेंगे तो ब्राइटनेस इंक्रीज होगा। और इनमें से कोई भी सेटिंग को अगर आपको रीसेट करना है तो आपको सिर्फ इन बटन्स के ऊपर डबल क्लिक करना है तो ये रीसेट हो जाएगा। तो मैं यहाँ से थोड़ा सा एक्सपोजर को डाउन करूंगा, और इस स्लाइडर को अगर आप राइट में लेंगे तो आपका जो एस कर्व है वो क्रिएट होगा, और अगर आप इस कॉन्ट्रास्ट स्लाइडर को लेफ्ट में लेंगे तो आपका एक उल्टा एस कर्व क्रिएट होगा, और आपका जो कॉन्ट्रास्ट है, मतलब ब्लैक्स और व्हाइट्स के बीच में जो डिफरेंस है, मतलब ब्लैक्स या फिर शैडोज डार्क ग्रे की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, और व्हाइट्स वो व्हाइट्स ना रह के लाइट ग्रे की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। तो आपका जो ओवरऑल इमेज है वो ज़्यादा फ्लैट या फिर फेडेड दिखेगा। तो ये जो कॉन्ट्रास्ट कम हो रहा है इसका मतलब ये जो एस कर्व है ये उल्टा क्रिएट हो रहा है। मतलब अगर मैं इसे ऑन करूंगा तो ये तो कॉन्ट्रास्ट इंक्रीज करने से ये जो शैडोज और हाईलाइट्स के बीच में डिफरेंस है वो बढ़ गया। लेकिन अगर मैं यहाँ पे इस कर्व को रिसेट करके एक उल्टा इस कर्व क्रिएट करूंगा तो आप देख सकते हैं शैडोज ग्रे की तरफ चला जा रहा है और व्हाइट्स भी लाइट ग्रे की तरफ आ गया। तो ये कॉन्ट्रास्ट बिल्कुल खत्म हो चुका है। फिर से बेसिक करेक्शन में जाएंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक्सपोजर को थोड़ा सा कम किया है, कॉन्ट्रास्ट को तो यहाँ पे हम बढ़ाएंगे। अगर आपको लग रहा है कि 100 भी कम है तो आप इस नंबर के ऊपर क्लिक करके अगर ड्रैग करेंगे तो ये और भी 50 तक जाएगा, और आप चाहे तो इस नंबर्स के ऊपर क्लिक करके मैनुअली भी नंबर्स डाल सकते हैं। तो हाईलाइट्स को हमने थोड़ा सा इंक्रीज कर दिया, शैडोज को थोड़ा सा कम करेंगे। अभी भी आप देख सकते हैं थोड़ा सा हेडरूम बाकी है। तो ये जो बिल्कुल एक्सट्रीम हाईलाइट्स है इनको कंट्रोल करने के लिए हम व्हाइट स्लाइडर का इस्तेमाल कर सकते हैं, और एक्सट्रीम शैडोज को कंट्रोल करने के लिए हम इस ब्लैक स्लाइडर का इस्तेमाल कर सकते हैं।
तो इस बेसिक करेक्शंस टैब से भी हम एक्सपोजर को कंट्रोल कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आपको बेसिक करेक्शन से ही करना है या फिर कर्व से करना है या फिर कलर व्हील से करना है। आप जिस टूल में कंफर्टेबल है आप उस टूल का यूज यहाँ पे कर सकते हैं। सो दिस इज द बेसिक वे ऑफ कलर करेक्टिंग एस-लॉग फुटेज। अभी मैं आपको प्रॉपर तरीका दिखाऊंगा। तो अभी मैं यहाँ से सिलेक्ट करूंगा और इसका जो इफेक्ट कंट्रोल है वहां पे जाके इस लुमेट्री कलर को डिलीट कर देंगे। अभी हमने यहाँ पे कुछ भी नहीं किया है और ये बिल्कुल रॉ फुटेज है। अभी मैं रिकमेंड करूंगा कि आप इस एडजस्टमेंट लेयर में जाइए और यहाँ पे जो बेसिक करेक्शन टैब है यहाँ पे आप देख सकते हैं इनपुट लट बोल के एक ऑप्शन है। यहाँ पे आप टेक्निकल लट्स को मतलब जो कन्वर्शन लट्स है वो डाल सकते हैं। यहाँ पे देखिए प्रीसेट कन्वर्शन लट्स ऑलरेडी प्रीमियर प्रो दे रहा है। जैसे कि अगर आप एलेक्सा फुटेज के साथ काम कर रहे हैं और आप क्विकली लॉग C2 रेक 709 में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको पहले से ही एक लट मिल रहा है। लेकिन हम सोनी एस-लॉग से रेक 709 में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो इसके लिए हम ऑफिशियल लट डाउनलोड किया है वो इस्तेमाल करेंगे और उसके लिए हमें यहाँ पे ब्राउज में जाना है और मैंने डेस्कटॉप में ये जो फोल्डर है यहाँ पे इस लट को डाउनलोड करके रखा है। तो मुझे सिर्फ यहाँ पे डबल क्लिक करना है तो ये लट यहाँ पे सिलेक्ट हो जाएगा और मैंने एडजस्टमेंट लेयर में इस लट को प्लेस किया है क्योंकि नीचे जो भी फुटेज है इन सभी फुटेज के ऊपर ये लट अप्लाई हो जाएगा। तो आपके एडिटिंग खत्म हो जाने के बाद आपके टाइमलाइन में सभी फुटेज के बिल्कुल ऊपर एक एडजस्टमेंट लेयर लीजिए और एडजस्टमेंट लेयर में आप इस लट को डालिए। अभी ये फुटेज एस-लॉग से प्रॉपरली रेक 709 में कन्वर्ट हुआ है और ये एक एक्यूरेट मैथमेटिकल कन्वर्शन है। लेकिन आपको लग सकता है कि ये तो अभी थोड़ा सा ओवर एक्सपोज लग रहा है। तो उसके लिए अभी हम देखेंगे कि किस तरह से हमें इस फुटेज को कलर करेक्ट करना है। तो उससे पहले आपको थोड़ा सा ऑर्डर ऑफ ऑपरेशन को समझना है। ऑर्डर ऑफ ऑपरेशन मतलब किस सेटिंग के बाद कौन सा सेटिंग आपके फुटेज के ऊपर काम कर रहा है। मतलब यहाँ पे एडजस्टमेंट लेयर में ये टेक्निकल लट है और यहाँ पे इस एडजस्टमेंट लेयर के नीचे ये क्लिप्स है। तो इसके लिए ये जो एडजस्टमेंट लेयर का जो इफेक्ट है इसका इफेक्ट नीचे का इन सभी फुटेज के ऊपर आ रहा है। अगर हम यहाँ पे इस लुमेट्री कलर को रीनेम करके नाम देंगे कन्वर्शन, फिर यहाँ पे अगर इस एडजस्टमेंट लेयर को सिलेक्ट करके यहाँ पे एक और लुमेट्री कलर ऐड करेंगे और इस लुमेट्री कलर का नाम देंगे कलर करेक्शन, तो ये कन्वर्शन होने के बाद ये जो कलर करेक्शन है ये आप करेंगे। मतलब ये फुटेज रेक 709 में कन्वर्ट हो जाने के बाद फिर वो रेक 709 फुटेज के ऊपर आप यहाँ पे कलर करेक्ट करेंगे, विच वुड बी अ रॉन्ग वे। क्योंकि अगर आप देखेंगे यहाँ पे अगर मुझे एक्सपोजर को डाउन करना है तो आप देख सकते हैं मुझे प्रॉपर रिजल्ट नहीं मिल रहा है। चाहे मैं एक्सपोजर से कंट्रोल करने का कोशिश करूँ या फिर कर्व से करूँ, जो भी करूँ यहाँ पे प्रॉपरली इफेक्ट नहीं आ रहा है। क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं अगर ऑर्डर ऑफ ऑपरेशन को फॉलो करेंगे तो ये पहले रेक 709 में कन्वर्ट हो रहा है, फिर उसके बाद उस रेक 709 फुटेज के ऊपर हम काम करने का कोशिश कर रहे हैं, विच इज नॉट द राइट वे। तो राइट वे क्या है कि हम जो एस-लॉग और एस-गैमेट 3 का जो एक्चुअल रॉ फुटेज है उसके ऊपर काम करेंगे, क्योंकि एस-लॉग रेक 709 से बहुत ही बड़ा एक कलर स्पेस है। तो उस स्पेस में हम काम करेंगे, बाद में हम कन्वर्ट करेंगे। कलर करेक्शन को अगर हम लुमेट्री कलर से पहले डाल देंगे तो आप देख सकते हैं ये प्रॉपरली काम कर रहा है। अभी अगर हम कलर करेक्शन सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से एक्सपोजर को एडजस्ट करने का कोशिश करेंगे तो आप देख सकते हैं ये एस-लॉग फुटेज के ऊपर डायरेक्टली हो रहा है और नीचे ये जो कन्वर्शन है वो प्रॉपरली हो रहा है। लेकिन ये अगर नीचे रहेगा तो ये रेक 709 फुटेज के ऊपर हो रहा है, विच इज नॉट द राइट वे टू डू। और ये आप यहाँ पे और भी अच्छे से समझ सकते हैं। देखिए यहाँ पे ये जो हाईलाइट्स है वो वापस नहीं आ रहा है अगर रेक 709 कन्वर्ट करने के बाद हम उन्हें वापस लाने का कोशिश करें। लेकिन वही चीज़ अगर हम कन्वर्शन के पहले डालेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे डबल क्लिक करके रिसेट करते हैं और यहाँ से अगर आप हाईलाइट्स को नीचे लाएंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे प्रॉपरली एक्सपोजर एडजस्ट हो पा रहा है। और अगर हम लुमेट्री स्कोप्स में देखेंगे तो भी आप देख सकते हैं ये कर्व डालने से पहले ये ओवर एक्सपोज लग रहा था, लेकिन थोड़ा सा कर्व्स को नीचे लाने से ही ये प्रॉपरली एक्सपोज हो जा रहा है। सो मैं रिकमेंड करूंगा कि आपको ये एडजस्टमेंट लेयर में सिर्फ ये जो कन्वर्शन है इसको ढक के बाकी और कुछ नहीं करना है। मतलब यहाँ पे एडजस्टमेंट लेयर में सिर्फ ये जो इनपुट लट है ये रहेगा और नीचे जो भी क्लिप है इन सभी क्लिप्स का जो कलर करेक्शन है वो आपको इन क्लिप लेवल में करना है, डायरेक्टली इन द क्लिप्स। तो ये क्लिप्स ऑलरेडी एस-लॉग में है और एस-गैमेट 3 कलर प्रोफाइल में है, तो इन क्लिप्स के ऊपर अगर आप डायरेक्टली काम करेंगे तो सही रहेगा। और हर एक क्लिप का जो कलर करेक्शन होगा वो अलग होगा, लेकिन जो कन्वर्शन लट है वो सेम रहेगा। तो आप क्लिप टू क्लिप इंडिविजुअली क्लिप्स को एडजस्ट कर सकते हैं। मैं कर्व्स का इस्तेमाल करता हूं, आप बेसिक करेक्शन, कर्व्स या फिर कलर व्हील्स जिसमें कंफर्टेबल है वो यूज कर सकते हैं। और आपको सिर्फ यहाँ पे लुमेट्री स्कोप खोलना है। आप यहाँ से शैडोज को कंट्रोल कर सकते हैं। शैडोज को कम किया, हाईलाइट्स को कम किया, ये क्लिप लेवल में हो रहा है, और मिड टोन को भी थोड़ा सा कम किया, ये एडजस्ट हो गया। ये जो सेकंड फुटेज है इसे मैं बेसिक करेक्शन से एडजस्ट कर सकता हूँ। एक्सपोजर को थोड़ा सा डाउन किया, कॉन्ट्रास्ट को थोड़ा सा बढ़ाया, हाईलाइट्स को कम किया, शैडोज को भी थोड़ा सा कम किया, ब्लैक्स को कम किया,
और वाइट्स को भी थोड़ा सा कम किया, कॉन्ट्रास्ट को थोड़ा सा और बढ़ा दिया। तो ये भी एडजस्ट हो गया, ये भी एडजस्ट हो गया। और फाइनली ये जो है इसे अगर हम कर्व से कंट्रोल करेंगे तो यहाँ से हाईलाइट्स को थोड़ा सा कम किया, शैडो को भी कम किया। और मैं यहाँ पे वेवफॉर्म की तरफ दिख रहा हूँ कि शैडो को जितना हो सके 0 के पास लाना है और हाईलाइट्स को जितना हो सके 100 के पास ले जाना है। और बीच में हम मिड टोन को थोड़ा सा बूस्ट करके एक कॉन्ट्रास्ट भी डाल सकते हैं। तो ये तीनों फुटेज प्रॉपरली कलर करेक्ट हो चुका है, राइट? So this is the proper way of converting and color correcting S-Log footage. अगर आप S-Log 2 से शूट कर रहे हैं तो यहाँ पे टेक्निकल लट में आपको S-Log 3 to Rec 709 की जगह पे S-Log 2 to Rec 709 कन्वर्जन लट को यूज करना है। अभी मैं थोड़ा सा क्विकली लुमेट्री कलर को एक्सप्लेन कर दूंगा, लेकिन दिस इज द प्रॉपर वे ऑफ कन्वर्टिंग एंड कलर करेक्टिंग S-Log footage.